प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 में 13 तारीख आशीषित करके दिया है शनिवार को, कि हम उनकी स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु कल की जो पवित्र सभा है उसको आपने आशीषित करके रखा, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता आज के दिन जग कर आरोग्य के साथ स्तुति करने का आपने जो मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। रात को जो आपने अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जगने का, आपकी उपस्थिति में आने का आपने अवसर दिया फिर से, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी ही आराधना और स्तुति हो। हालेलुया। आपकी प्यार बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा हम पर प्रबल होती है, उसके लिए धन्यवाद। आपके परिपालन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन आपकी दया हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रतिदिन आप नए नए आशीष से, नए दया से आप हमें ढांपते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हमारे पूछने से भी बढ़कर परमेश्वर, हमारे हर एक इच्छाओं से भी बढ़कर आप हमें दिव्य तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए धन्यवाद। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। आपकी दया हमारे ऊपर बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रतिदिन आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, जैसे कि भजन संहिता 106 के पहले के 1-2 में लिखा है कि या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। हालेलुया। और अगर हम सबसे अंत में अगर आएंगे, 57वें वचन में लिखा ही है, हमारे परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है, और सारी प्रजा कहे आमीन। या की स्तुति करो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से आपकी औदशी लगाते हैं पिता। हालेलुया। आपने जो हमें संभाले रखा आपकी कृपा से, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते, उसके लिए धन्यवाद। आपने पवित्र सभाओं को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। इनकी जो भी अवस्था है उसमें प्रभु आपकी कृपा आपके बच्चों के ऊपर प्रवर्तित हो। हालेलुया। रोगी जो है यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। शैतान के जो चंगुल में जो फंसे हुए, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले। ये संदेश सुनने वाले बच्चों पर यीशु मसीह के नाम से छुटकारा घोषित करते हैं। सालों साल से या बहुत समय से जो भी परेशानी है, जो भी प्रयास से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। हर एक परेशानी, हर एक जो मन में जो भार रहा, उनकी शरीर में जो परेशानी रही है, परिवार में जो परेशानियां रही हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण समाधान, पूर्ण चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं ये सब। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम से समाधान, खुशी इनके जीवन में हम छोड़ते हैं। हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करें, जो भी रोग से पीड़ित है उनको चंगाई मिले। प्रत्येक रूप से आर्थराइटिस से जो पीड़ित है पिता, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पैरों में जो
जो घुटने में जो दर्द है या परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जिसमें डॉक्टर ने कहा है कि उनको सर्जरी की ज़रूरत है या कोई भी तरीके की परेशानी जो घुटने में है उससे छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। आपने जो अच्छी चंगाई दी है और आर्थराइटिस की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसको यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलने की घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आर्थराइटिस का स्पिरिट, आर्थराइटिस की आत्मा बाहर निकल जाए। आपके बच्चे को आपने छुटकारा दिया है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। नीट का जो एग्जाम देने के बाद जो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, पिता आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। प्रभु आप उनके लिए सही प्लेसमेंट दे। हम प्रार्थना करते हैं कल की जो 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट आपने जो दिलाया है आपके बच्चों को, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आशीषित किया है उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है पिता आप उनके लिए रास्ता खोले। पिता आर्थिक विषय में जो भार से है आप उनके लिए छुटकारा दे। पिता प्रभु आपके बच्चों के लिए आप कार्य करें। आप हमारे लिए बात करते हैं, आप हमारे लिए बीच में खड़े होते हैं। हम मनुष्य की ओर नहीं दृष्टि लगाते हैं पिता, आपकी और आपके जो बच्चों के जीवन में जो भी विषय है उसमें प्रभु आपकी प्रवृत्ति हम चाहते हैं। पिता आपकी प्रवृत्ति हमारे जीवन में हो। ऐसे ही आपके बच्चों के जीवन में कोई भी परेशानी हो पिता, मनुष्य से नहीं सहायता मांगते हैं पिता, आपसे हम सहायता मांगते हैं। हालेलुया। पिता आपने ऐसे किया उसके लिए धन्यवाद। इनके हर एक विषयों में आपने अपनी प्रवृत्ति दिखाई है उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में जो अभिषिक्त लोग हैं पिता आप उनको संभाले, सुरक्षा दे पिता, उनकी जरूरतों पर आप उनके साथ रहे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। आमीन। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। सब उपदेशक की किताब से उसके 12वां अध्याय और उसका पहला वचन हम ध्यान देंगे। उसमें ऐसा लिखा गया है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है कि हम जब जवानी में हम किसको याद रखते हैं या किन को हम सेवा करते हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं कि हम बूढ़े हो जाए या फिर हमारे पास कुछ नहीं है तब हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ऐसा ना हो। जवानी के मतलब यहाँ पे जो वचन में हम देख सकते हैं कि मतलब अच्छे आरोग्य के समय या अच्छा जो काम में आप अच्छी तरक्की पाते हो, आपको अच्छी संपत्ति है, हर तरीके से आप आशीषित है, उस समय हमें क्या करना है? परमेश्वर को जिस तरीके से जानना है, सृजनहार को जिस तरीके से जानना है, उनको स्मरण रखे, हम सेवा करें। हालेलुया। हमारे जवानी में ही राष्ट्र को जरूरत है, कॉर्पोरेट्स को भी, काम करने कंपनियों को भी। हम जब जवान रहते हैं तब उनको हमारी जरूरत होती है, क्योंकि जवानी में ही हमें वो गर्मी रहती है, हम तभी सबसे वीरता से कार्य करते हैं जवानी में। हालेलुया। पूर्ण आरोग्य के साथ हम तब कार्य करते हैं। तो जवानी के समय सबको हमारी ज़रूरत होती है। राष्ट्रीय पार्टी को भी जवान लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। काम करने वाले जगह पे भी, कॉर्पोरेट्स में भी हम देख सकते हैं कि वो जवान लोगों को चाहते हैं। अगर थोड़ी सा भी उम्र हो जाता है तो फिर वो हमें नहीं लेते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, जब हम जवान रहते हैं तभी हम अपने सृजनहार के लिए, हमारे लिए जो बलि देने वाले, हमारे लिए जीवन देने वाले परमेश्वर पिता की हम सेवा जब करेंगे तो मेरे प्रिय लोग, हमारे कष्ट हमारे परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, हमारे परमेश्वर हमें बलवंत करके चलाएंगे। हम देख सकते हैं काफी बार जो जवानी में है वो लोग कितने भी अपने हिसाब से अपने मजे में वो जीते हैं, और फिर बाद में जब उम्र बढ़ जाती है, जब बूढ़े हो जाते हैं, तब परमेश्वर के हाथ तो समर्पित कर रहे हैं बोल के वो आते हैं। ऐसा नहीं परमेश्वर चाहते हैं। यहाँ वचन में जैसे लिखा, परमेश्वर हमारी जवानी में हमसे कहते हैं कि हमें उनकी सेवा करनी है। इसलिए आरोग्य जब हमारी कम हो जाती है तब नहीं, या नौकरी चली गई है इसलिए नहीं, या बिजनेस हमारा व्यापार जब टूट गया है इसलिए नहीं हम सेवा करने वाले हो, लेकिन जब सब कुछ उत्तम है, सब जब उन्नति में बढ़ रहा है, तब परमेश्वर की सेवा करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। यही पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते। सब कुछ उत्तम, सब कुछ उन्नति तौर से है, काम है, नौकरी है, आपका व्यापार आशीषित है, आपके परिवार में सब कुछ सुंदर तरीके से जा रहा है, उस समय हम परमेश्वर की जरा सेवा करें तो उसमें हमें आदर मिलता है। हालेलुया। अब ये नहीं है कि सब कुछ बिखर गया है बोल के हम सेवा ना करें, ऐसा
हर तरीके से हर समय में हम सेवा करने के लिए तैयार रहे। इसलिए वचन हमें ये भी सिखाता है कि जवानी में, अच्छे समय में जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारे कठिनाइयों के दिन में भी परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। इसलिए अच्छा आरोग्य जब है, अच्छी जब संपत्ति है, तब हम परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। अच्छे उम्र में हम परमेश्वर की सेवा करने वाले हो। हम देख सकते हैं जवानी के समय सब लोग दुनिया के मोह माया में वो भागते हैं, उसमें वो लोग मग्न होते हैं, लेकिन हम वो सब छोड़ के परमेश्वर में हम मगन होने हो। हालेलुया। काफी बार जो होते हैं वो पेंशन पाने के बाद सेवा करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि काम करने वाली जगह पे हमारी कोई वहाँ पे कार्य कम हो जाते हैं या हमारी ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ऐसे ना होकर हम जवानी में हम परमेश्वर को स्मरण रखें। हालेलुया। अगर दुनिया वालों को हमारे काम जब इस दुनिया में जब हम जीते हैं और हम जब काम करते हैं, वो राष्ट्र में हो या कोई कंपनी में हो, हम पेंशन मिलता है, तो हमारे जो सृजनहार है हम उनकी सेवा करेंगे, तो क्या वो हमारे उम्र बढ़ने में भी हमारी सहायता नहीं करेंगे, हमारा देखभाल नहीं करेंगे? हालेलुया। अगर हम वचन में देखते हैं, वचन हमें से सिखाता है कि मेरे प्रिय लोग, हम बिल्कुल हम परमेश्वर में अटल रहे, क्योंकि परमेश्वर की जो सेवा करते हैं उसमें हमेशा बढ़ोतरी में आगे बढ़ने के लिए वचन हमें सिखाता है। इस दुनिया में जब हम कार्य करते हैं, राष्ट्र के लिए या कॉर्पोरेट के लिए हम कार्य करते, बिजनेस हम करते हैं, तो हमें अगर कठिनाइयाँ आ जाती है तो कोई हमारी सहायता करने के लिए नहीं है, कोई हमारा हाथ पकड़ने के लिए नहीं है। लेकिन वचन हमें सिखाता है यहाँ पे क्या है कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगाता। लेकिन इसलिए कोई भी परेशानी हो तब परमेश्वर को पुकारे और वो हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। हम निर्बल हो जाते हैं तो सब हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। कोई भी कष्ट हो, कोई भी प्रयास हो, कोई भी भार हो, हालेलुया, पूरे साल भर, पूरे जीवन भर परमेश्वर हमारे साथ है। इस दुनिया में अगर सेवा करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें इस दुनिया में ही मिलता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने वाले हो तो यहाँ पर भी हमें उसका आशीष मिलता है, उसका प्रतिफल मिलता है, स्वर्ग में भी हमें प्रतिफल मिलता है। इसलिए हमारी जो प्रतिफल है वो यहाँ तक सीमित नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के जो जीते हैं, परमेश्वर को जानने का जो प्रतिफल है वो हमें यहाँ पर भी मिलता है और परमेश्वर के भवन में भी मिलता है। परमेश्वर की सेवा का भी पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर किसी का भी मजाक नहीं उड़ाता है, परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। अगर हमें यहाँ प्रतिफल मिलता है तो हमें स्वर्ग में भी प्रतिफल मिलेगा मेरे प्रिय लोग। इसलिए ये संदेश सुनने वाले मेरे भाई बहन, माता पिता, सब कुछ टूटने के बाद, बिखरने के बाद परमेश्वर को याद करने के लिए ना बैठे, लेकिन आज जब ये संदेश सुनते हैं तभी परमेश्वर के हाथों समर्पित करें और कहे, पिता मेरे पास अभी अच्छी नौकरी है, मेरे पास अच्छी आरोग्य है, अभी मुझे आपकी सेवा करना है, अभी कोई परेशानी नहीं है, मुझे इस समय मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। काफ़ी बार लोग होते हैं गवाही देते हैं कि मेरे को परेशानियां हुई तब मैंने समर्पित किया, ऐसे जो हुआ है ठीक है, वैसा हुआ होगा, लेकिन अच्छे समय भी हम परमेश्वर के हाथों समर्पित करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। सब तरीके से उन्नति प्राप्त करने वाले हो। अगर काम में आप उन्नति प्राप्त करते हो, परिवार में सब कुछ उत्तम है, आपके व्यापार में सब कुछ उत्तम चल रहा है, तो अपने दोनों हाथों को उठाकर हम कहें, परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ आपकी सेवा के लिए। हालेलुया। वही परमेश्वर को सबसे पसंद है। हम इसलिए आज अपने आप को समर्पित करें पूर्ण तरीके से। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी अपनी अच्छी जवानी में हमारे लिए जीवन दिया, हमें रक्षा का अनुभव दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के नाम से आप सबको परमेश्वर आशीषित करे। मेरे साथ के यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। हम जरा पूछते हैं, ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, अगर आप अपने आप को समर्पित करते हैं कि पिता आपकी सेवकाई हम करना चाहते हैं। सेवकाई का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के हम पूर्ण तरीके से सेवकाई में जाए, नहीं, जरूरी नहीं है। आप अगर काम करते हो, काम में रहते हुए सेवा करने वाले हो, व्यापार करते हुए व्यापार करते हुए सेवा करने वाले हो, अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इनके ऊपर प्रभु आपका अभिषेक रहे, उनके परिवार में, उनके काम में, उनके बिजनेस
के द्वारा प्रभु आप उनको आशीषित करें, उनको आप सेवकाई में सहायता करें, आपकी कृपा इनके ऊपर प्रवर्तित हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। We are blessed, we are really blessed, we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.